light for class 10. Hope everyone is safe and healthy at home. So straight way we move towards our topic. अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लास्ट टॉपिक था हमारा. उसके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ मिरर, ये सारा हमें यहां डिस्कस करना है. फर्स्ट, इमेज. इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और appear to meet. Actually meet means यहाँ पे रियल इमेज वाला केस होगा और appear to meet वाला केस यहाँ पे वर्चुअल इमेज को इंडिकेट करेगा. अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है तो उनको हमें यहाँ देखना है. इमेज, there are two type of image, real image and virtual image. Can be obtained on screen. ये आपको रियल इमेज की डेफिनेशन में जरूर लिखना है कि जो इमेज स्क्रीन पे बनेगी वो रियल होगी और साथ ही साथ ये इन्वर्ट भी होगी. वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा? कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन मीन्स ये स्क्रीन पे नहीं बनेगी. तो फिर ये इमेज होगी कैसी? मीन्स ये होगी इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट. तो ये दो हमने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में देखा. इसके आगे टाइप्स ऑफ मिरर होंगे. टाइप्स ऑफ मिरर में क्या होगा? एक प्लेन मिरर होगा, एक होगा स्फेरिकल मिरर. तो प्लेन मिरर एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह होगी. मींस कि वहां पे जो कि मिरर हमारे घर पे होता है, शेविंग के केस में हम यूज करते हैं, बार्बर के तरह देखा होगा, तो वो क्या है? प्लेन मिरर है. मींस वो एक प्लेन ग्लास प्लेट है और जिस पर की पीछे कोटिंग की गई सिल्वर कोटिंग. अब सिल्वर कोटिंग ही क्यों की जाती, ये भी एक क्वेश्चन रीजन में पूछा जाता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे. तो स्फेरिकल मिरर में पहले स्फेरिकल मिरर के टू टाइप देखते हैं कि फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड देन सेकंड इज कॉनकेव. कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. अब हम इनको याद कैसे करें? अब यहां से मेन फंडा फिजिक्स का शुरू होता है कि जब भी आपको दो कोई इन्वर्जन का केस हो, मींस इन्वर्जन का केस ये कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही याद करने हो और दोनों में कैसा हो? अपोजिट केस हो. मींस यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट केस होगा कॉन्वेक्स का. मींस आप किसी एक मिरर की प्रॉपर्टी को याद रखें, दूसरे की आप ऑटोमेटिक बना लेंगे. अगर आप दोनों याद रखेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव को हमने स्प्लिट करके भी लिखा है. कॉन प्लस केव मींस ये एक टाइप का केव की तरह होगा. केव मतलब कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होगा वो पिट की तरह होगा. मींस एक गड्ढा सामने लिखेगा. मींस ये ऐसा कर्व होगा. कर्व मतलब कि यहाँ पे कॉनकेव, के मतलब गुफा की तरह केव. तो हमें इसको याद रख लेना. अब जब हमने इसको केव की तरह याद रख लिया कि ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो थिन है, मींस अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो फिर कॉन्वेक्स में क्या होगा कि जो सेंटर पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ निकला होगा, तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स. अब ये जो पॉइंट हमने लिखे हुए हैं ब्लैक मार्कर से, ब्लैक कलर से, इनको हमें समझना है. ये सारे के सारे पॉइंट इस पर भी अप्लाई होंगे, वो हम उसको समझाते हैं. पहला होगा ये हमारा ये पॉइंट. अब इसको हम कैसे याद रखें कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप ऐसे समझ लीजिए कि इस स्फीयर को हम एक सर्कल की तरह ट्रीटमेंट करते हैं. तो एक सर्कल हमने बनाया तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इन दिस डायरेक्शन. सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज हियर. तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पे एक और पॉइंट आगे थोड़ा सा हमें मिलेगा, उसको हम बोलेंगे फोकस, और ये होगा प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे
जितनी भी लाइट रे होंगी वो सारी की सारी इन्फिनिटी से आते हुए इसी पॉइंट पे मिलेंगी। मींस मीटिंग पॉइंट है ये किनका, इन्फिनिटी से जो लाइन चल के आ रही हैं या जो रे चल के आ रही हैं उनका मीटिंग पॉइंट होगा, तो वो होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये हो जाएगा फोकस। अब उसके जस्ट आगे एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिरर और प्लस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट। मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये है, तो इसको हम बोलेंगे पी। पी मींस पोल। नेक्स्ट एपर्चर। एपर्चर मींस यहाँ पे देखो कई बुक में आपका एपर्चर इस कर्व पार्ट को बताया गया है और कई बुक में इस जो ब्लैक लाइन जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको उसको बताया गया है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही याद रखने हैं। वैसे एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू स्ट्रेट लाइन को अपर्चर बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी, तो सारी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस कैलकुलेटेड विथ पोल के सारी डिस्टेंस जो है वो पोल के साथ ही कैलकुलेट की जाएंगी। मींस पोल को लेके ही कैलकुलेट की जाएंगी। मींस P2F फोकल लेंथ होगी, P2C रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी क्योंकि उसी से सर्कल क्रिएट किया था हमने या उस स्फीयर को हमने बनाया था, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है F इज इक्वल टू हाफ, F इज इक्वल टू R/2। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, जो इक्वल होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। अब इसका एक और नाम हम देखते हैं यहाँ पे, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर में क्या होगा कि ये जो रे होंगी, रे को ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब कि उसको कंप्रेस करेगा। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज after the reflection is less than the initial। मीन्स आगे जो हमें गैप दिख रहा था रेस के बिटवीन, वो गैप आफ्टर द रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। मीन्स कि वो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस मीन्स कन्वर्जन कर देगा। यहाँ पे कि जो रे को है वो कंप्रेस कर देगा, दबा देगा, तो वो कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा, इसका दूसरा नाम। नेक्स्ट कॉन्वेक्स। कॉनकेव हमने पढ़ लिया, तो ये सारे लेवल पॉइंट सारे के सारे यहाँ काम करेंगे। मींस पी को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इसको अपर्चर बोलेंगे, और एफ होगा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या होगा, डाइवर्जिंग। उसका क्या नाम था, कन्वर्जिंग। इसका क्या नाम होगा, डाइवर्जिंग। तो इसमें हाँ, अब ये जो सर्किल बनने वाला है या जो स्फीयर बनने वाला है वो ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर हमारा इधर होगा, तो सेंटर हमारा इधर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को अभी हमने जस्ट क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब F to P का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल। और यहाँ पे वो फोकल क्या होगी कि यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। अब आगे एक और वर्ड मिलने वाला है आपको, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होगा कि जब हम एक नॉर्मल लाइन, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल लाइन यहां से ड्रॉ कर दें, किससे, किस पॉइंट से, फोकस से, तो उस प्लेन को बोला जाएगा फोकल प्लेन। तो ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस हमने पढ़ लिए, मिरर हमने पढ़ लिए, फिर उसके बाद हमने F इज इक्वल टू R/2 भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अब साइन कन्वेंशन ये आपका टॉपिक लेंस वाले से भी रिलेटेड है। मींस लेंस में भी यही पूरा लेवल है और मिरर में भी यही पूरा लेवल है। मींस ये एक टाइप का, हम इसको याद रखने के लिए एक ग्राफ पेपर का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। मींस दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ओरिजिन इज इक्वल टू द पोल ऑफ द मिरर और पोल ऑफ द लेंस। तो जो
ओरिजिन होगा वो पोल होगा किसका, या तो मिरर का होगा, अगर मिरर वाला कॉन्सेप्ट होगा तो मिरर का होगा, और लेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा तो लेंस का होगा। मींस यहाँ पे ये हो गया पोल। अब हमें पोल से देखना है, पोल के लेफ्ट टू राइट वाला केस, कि ये जो इस पॉइंट से अगर इमेज यहाँ चली जाती है तो वो पॉजिटिव नेचर की होगी, और अगर इमेज यहीं बनती है तो वो नेगेटिव नेचर की होगी, और अगर इमेज की कुछ हाइट होगी तो वो पॉजिटिव नेचर की होगी, और इमेज की अगर कुछ डेप्थ होगी, मींस अगर इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो वो नेगेटिव केस की होगी। इसको थोड़ा सा हम अभी नेक्स्ट लेवल पे भी देखने वाले हैं, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होंगी, किसकी, मिरर की और लेंस की दोनों। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में आपको दिख रहा होगा कि 3 लेटर हमने लिखे हुए हैं, और तीनों ही लेटर आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिवर्स है, रिफ्लेक्टेड है, मींस ये इनकी उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो जैसे ए का ये बना है, पी का ये हुआ, एन का ये हुआ, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होगा कि जो इमेज होगी वो टोटली इन्वर्ट बनेगी, मींस उल्टी बनेगी इमेज, तो उस फिनोमेना को हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to f. So where v is the image distance and u is the object distance and f is the focal length of the lens or a mirror. लेकिन लेंस और a mirror ये फॉर्मूला आपने शायद ऐसा भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो इसमें हमने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। अब दोनों फॉर्मूले में केवल एक ही डिफरेंस है, साइन का। साइन का तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो अब इसको हमें याद कैसे रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये होगा मिरर फॉर्मूला, और अगर इसी जगह हम माइनस कर देते हैं तो ये होगा हमारा लेंस फॉर्मूला। मीन्स अब इसको याद कैसे रखें, तो देखो जरा यहाँ पे, अच्छा मिरर बड़ा होगा कि लेंस बड़ा होगा भाई, जाहिर सी बात है लेंस छोटा होगा और मिरर बड़ा होगा। वो जो भी देखा होगा डेली लाइफ में कि लेंस अगर हम देखेंगे तो ऐसा स्फेरिकल हमें दिखेगा, और मिरर हम देखेंगे तो बड़ा भी दिखता है, छोटा भी दिखता है, मीन्स उसको मैक्सिमम केसेस में हमने बड़ा ही देखा है। तो उसी फिनोमेना पे, उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या याद रख लेते हैं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, मिरर फॉर्मूला होगा, और अगर साइन नेगेटिव है तो ये लेंस फॉर्मूला होगा।